गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट में आता है। तो ये आता है हमारे पार्ट थर्ड में। ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है। तो आप याद रखिए कि पार्ट थर्ड में आता है। और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट के, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। हमारे पास टोटल 6 राइट्स हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो थे वो 7 राइट्स थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया गया है। तो नाउ अब हमारे पास केवल 6 राइट्स हैं। ठीक है, तो अब हम आइए डिस्कस कर लेते हैं हमारे सारे राइट्स। तो फर्स्टली मैं बात करती हूँ राइट टू इक्वालिटी की। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है वो डिस्कस की गई है। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स जो है वो लिखे हुए हैं, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैंने आपको बोला कि लॉ के सामने सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं। लॉ जो है वो सबको एक नज़र से जो है वो देखता है। एक्सेप्शन हैं कुछ जो कि हम बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में, बट उन एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑल जो भी लोग हैं सबके लिए लॉ जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आर्टिकल 15 में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन इनके बेसिस पे करना नहीं किया जा सकता। अगर आप रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना है तो ये इसके लिए इंसान जो है वो कहाँ पे जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 ये बात बताता है। आर्टिकल 16 बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सारे लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और कोई फीमेल है तो उसको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या तो आप कास्ट के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी, SC ST को कम अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बोला गया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो बस एक्सेप्शन के बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 14 से 18 का तो हमने बता दिया कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22। तो आर्टिकल 19 तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपको, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट आर्टिकल, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24 की, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। कि मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि आप इंसान को बेच या खरीद नहीं सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सीधे सीधे बोला गया। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, आप किसी को ज़बरदस्ती काम के लिए वो नहीं कर सकते। बैन ऑन चाइल्ड लेबर बिलो एज 14, मतलब अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से नीचे का है तो आप उससे चाइल्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। तो ये जो है आर्टिकल 23 और 24 जो है ये हमें बताता है, और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आफ्टर हम देखते हैं राइट टू रिलीजन, ये जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है। जैसे कि आप कोई भी, आर्टिकल 25 बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा कि नहीं। ऐसा है, नहीं है कि आपको कोई रोकेगा कि नहीं आप ये रिलीजन नहीं प्रोसेस करते। आपके पास पूरा राइट है कि आप जो रिलीजन चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। आपके पास पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 26 कहता है कि आपके पास पूरी आज़ादी है कि आप कोई भी अफेयर्स जो है वो रिलीजियस अफेयर्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 27 जो है वो बोलता है कि किसी भी रिलीजन के लिए टैक्स देना ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई भी कंपल्सन नहीं है कि आपको टैक्स देना है किसी रिलीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 27 ये बोलता है। अगर हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करें तो आर्टिकल 29 एंड 30 से डील करता है, जो कि बताता है आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ बताता है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है वो बोलता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 एंड 30 जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि 32 से 35 जो है वो बोला गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने इसको, जो हमारा आर्टिकल 32 है, जो कि इसके मतलब लोगों के पास आर्टिकल 32 ये है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है तो आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है और ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको उसमें हेल्प करेगी।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक है, हम बहुत सारे रिट्स भी हमको देखने को मिलते हैं, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस। ठीक है, ये सारे रिट्स जो हैं जिसके थ्रू आप कहाँ पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि मेरे ये सारे जो राइट्स हैं वो मतलब वॉयलेट हो रहे हैं, और मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके राइट्स को बचाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। अभी मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया है, जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 में है, राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से 22 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है वो 23 से 24 में है, राइट टू रिलीजन जो है वो 25 से 28 में है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो आर्टिकल 32 है, एंड बाकी आर्टिकल 35 तक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। नाउ हम एक एक आर्टिकल को अब 1 बाय 1 जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 जो है वो हमें देता है। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है और फॉरेनर के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब दोनों को मिलता है आर्टिकल 14। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इसमें बोला गया है कि लॉ के लिए सारे लोग जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, बट अगर उस एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो यहाँ पे ये सिंपली बोला गया है कि लॉ के लिए सारे लोग जो है वो बराबर हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बताता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलता है कि हम जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेट जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। बट देयर आर एक्सेप्शन। किसके लिए एक्सेप्शन है, जैसे कि वुमेन्स के लिए एक्सेप्शन है, चिल्ड्रंस के लिए एक्सेप्शन है, और सोशली बैकवर्ड क्लास जो है वो उनके लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो ये बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगी, सारे जितने भी लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे कि OBC, ST, SC, ST, इनको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम देखते हैं कि इन लोगों को जो है वो क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। बाकी अगर हम एक्सेप्शन हटा दें तो सबको हर चीज़ में, जैसे कि मेल है, फीमेल है, उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में दी जाएगी। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है उसको क्या किया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, कि किसी को भी हम अनटचेबल्स नहीं कह सकते। ठीक है, अब आफ्टर दैट आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बोल देते हैं मैं राय साहब हूँ या मैं सिंह साहब हूँ, जो भी है ये सारे टाइटल्स जो है वो लोग लेते हैं। तो ये सारे टाइटल्स जो हैं वो अबॉलिश है, मतलब वो आप नहीं लगा सकते। केवल जो आपको मिलिट्री टाइटल्स मिलते हैं और जो एकेडमिक टाइटल्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेसर, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, जैसे कि इंजीनियर, तो ये क्या है, ये आपके कौन से टाइटल्स हैं, एकेडमिक टाइटल्स हैं। मिलिट्री टाइटल्स में कोई जनरल होता है, ठीक है, कोई कैप्टन होता है, तो ये सारे जो टाइटल्स होते हैं ये मिलिट्री के द्वारा दिए गए हैं और ये एकेडमिक दिए गए। तो ये टाइटल्स तो आप कर सकते हो, बट उसके अलावा जो आपके कास्ट से रिलेटेड टाइटल्स हैं ये सारे टाइटल्स आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 14 to 18 जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम, जो कि कहाँ से कहाँ तक डिस्कस है। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक डिस्कस किया गया है। फर्स्टली हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जिसमें 6 फ्रीडम्स जो हैं वो सिटीजन्स को जो है वो दी गई हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कोई भी चीज़ जो है वो बोल सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकेंड है हमारा फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आपके पास फ्रीडम है कि आप एक जगह पीसफुली बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द फ्रीडम। एंड फिर है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में फ्रीली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में आप क्या कर सकते हो, सेटल हो सकते हो। नेक्स्ट हमारा फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड, आप कोई भी प्रोफेशन, अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको जो कुछ भी बनना है, आप वो सारी चीज़ें जो है, कोई भी ट्रेड करनी है, आप वो सारी चीज़ें, आपके पास फ्रीडम है कि आप वो फ्रीली जो है वो कर सकते हो। अब आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन।
ठीक है। जैसे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर कोई क्राइम, अगर मान लो कि कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, अगर मान लो कोई चीज़, मतलब किसी ने क्राइम करा है, ठीक है, और उस समय उस क्राइम के लिए कोई लॉ या कोई पनिशमेंट नहीं है, और वो लॉ और पनिशमेंट क्या होती है बाद में जो है वो आती है, तो फिर पीछे जाके आप उस बंदे को क्या कर सकते हो, पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। जब वो क्राइम और जो पनिशमेंट जो उस क्राइम के लिए बनेगी, उसके बाद जब कोई क्राइम होगा तो उसके लिए वो पनिशमेंट जो है वो लागू होगी। ये नहीं कि पास्ट में जो किसी ने अगर वो क्राइम करा है तो वो उसके लिए लागू होगी। तो इसीलिए बोला है नो एक्स पास्ट फैक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, आप किसी बंदे को एक ही चीज के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप किसी को अपने अगेंस्ट ही गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ये हमारा आर्टिकल 20 है जो कि प्रोटेक्शन देता है हमें अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि सबके पास राइट है। नो पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके पास पूरी लिबर्टी दी गई है, ठीक है। उसके पास है राइट टू प्राइवेसी, हेल्थ, एनवायरमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A की बात करेंगे तो राइट टू एजुकेशन, दिस वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट 2002, ठीक है। इसको ऐड किया गया था। यहाँ पे बोला गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14, इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है कि आपको 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को तो पढ़ाना और एजुकेट करना है ही, ठीक है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑन अरेस्ट, अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो पहला तो चीज़ ये है कि आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि किस ग्राउंड पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये केवल एक मतलब हर जगह ये लागू होता है कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ये आप उसको इन्फॉर्म करो, और उसको अपने लिए एक लॉयर जो है वो चुनने का अधिकार होता है कि वो अपने लिए एक लॉयर चुने, एंड उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना रहता है, लाना रहता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 है। तो नाउ वी आर क्लियर कि राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22, और मैंने आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से बता दिए हैं कि 19 आर्टिकल्स में क्या क्या हमें फ्रीडम मिला है, 20 में क्या चीज़ें हैं, 21 में एंड 21A जो कि 86 का अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ, एंड 22, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइट। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 है। तो आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी बंदे को, अगर कोई बंदे की किसी भी ह्यूमन बींग्स की आप क्या कर रहे हो, ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसको बेच रहे हो या ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो प्रोहिबिट है और वो पनिशेबल है। आप किसी को ज़बरदस्ती फोर्स लेबर नहीं कर सकते, वो भी क्या है, बैन है। अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब कि अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जो कि 14 साल से बिलो का है, तो आप उसको फैक्ट्रीज और माइंस में काम और किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करवा सकते, ये भी क्या है, प्रोहिबिट है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 हमें पता चल गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइट। अब नेक्स्ट राइट की बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से लेके 28 है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सबसे पहले हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं, जो कि हमें बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन। तो इसका मतलब है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, आपको जो भी रिलीजन चुनना है आप चुन सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजन जो है वो चुन सकते हो। तो ये आर्टिकल 25 में इसके बारे में बोला गया है। आर्टिकल 26 में बोला गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आपके पास पूरा फ्रीडम है, ठीक है, कि आप कोई भी अफेयर्स मतलब मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, चैरिटेबल एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, रिलीजियस अफेयर जो कि रिलेटेड टू रिलीजन है, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि नो टैक्स फॉर रिलीजन, ठीक है। स्टेट आपको कभी भी वो नहीं कर सकती, कंपेल नहीं कर सकती कि आपको इस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन बाय द स्टेट। तो ये आर्टिकल 27 में लिखा है। 28 में लिखा है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट, मतलब जो भी स्कूल स्टेट द्वारा रन किए जाएंगे उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 28 में लिखा है। आफ्टर दैट नाउ मूव टू द नेक्स्ट राइट। नेक्स्ट राइट हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 to 30 है। तो 29 आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज,
ठीक है? तो माइनॉरिटीज़ मतलब कि जो लोग कम उसमें माइनर हैं जो कि उसमें पड़े तो उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये राइट जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे वही बोला है नो सिटिज़न कैन बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है? उनको किसी भी बेसिस पे माइनॉरिटी के बेसिस पे उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 29 में बताया गया है। एंड आर्टिकल 30 जो है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश, मतलब माइनॉरिटीज़ के पास राइट्स है कि वो एक इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैन स्टैब्लिश, ठीक है, एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो कि आर्टिकल 32 है, ठीक है? आर्टिकल 32 इज द मोस्ट, ये बी आर अम्बेडकर ने बोला है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट इट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? जिसमें ये 5 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिटरी, क्यू वारंटो, इन सारे रिट्स के बारे में फिलहाल तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये फंडामेंटल राइट का है। तो नाउ अभी यहाँ पे मैं फंडामेंटल राइट को ही डिस्कस करूँगी, बट मैं इस रिट्स के बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं इन रिट्स को भी अच्छे से डिस्कस करूँगी कि कब कौन सी रिट को यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अगर हमारा क्या किया गया है, वायलेट किया गया है, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। नाउ मूव टू द नो, अब यहाँ पे मेरे सारे राइट्स जो है वो डिस्कस हो गए हैं। आर्टिकल 32 जो है वो डिस्कस हो गया है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर दैट।